इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक खतरनाक वायरस फैलने के बाद पूरी दुनिया के लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं, ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ इतने चालाक हैं कि इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से सोचते हैं और कुछ तो कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार की गंध पहचान लेते हैं। ऐसी डरावनी दुनिया में अब सिर्फ 2 इंसान जिंदा बचे हैं। सवाल ये है, क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? यही कहानी आज हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से। वह कमरे में बैठा कार्टून देख रहा होता है कि अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है। स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। रिपोर्ट सुनते ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। टीवी पर बताया जाता है कि दुनिया में एक जहरीला वायरस फैल चुका है। इससे संक्रमित लोग कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि जो भी लोग यह सुन रहे हैं वे तुरंत सुरक्षित जगह ढूंढ लें। लड़का अभी यह देख ही रहा होता है कि ऊपर से कोई अजीब सी आवाज आती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे ऊपर जाता है और पाता है कि यह उसकी बड़ी बहन की शरारत थी। इसके बाद दोनों अपनी माँ के कमरे में जाते हैं। माँ बहुत परेशान है और अपने पति को फोन करके हाल बताती है। पति जो पायलट है कहता है, मेरा इंतजार मत करना, जल्दी शहर छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। वह बच्चों को दिलासा देता है, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएगी। फिर वह अपने हाथ में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट दिखाता है जिसे उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। यह देखकर एबिगेल खुश हो जाती है। माँ जल्दी जल्दी सामान पैक करती है, तभी बाहर से चीखने की आवाज आती है। वह घबरा कर बच्चों को लेकर बाहर निकलती है। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर हमला कर देता है। डर के मारे एबिगेल कार के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने देखती है कि उसकी माँ और छोटा भाई मारे जा रहे हैं। ज़ॉम्बी एबिगेल को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। लड़की कांप रही होती है, तभी वह देखती है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। माँ उसकी तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि अचानक एक अंकल आकर उसकी माँ को मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी बनने लगा है। वह आदमी लड़की से कहता है कि कान बंद कर लो और फिर उसके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानी सभ्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कभी रोशनी से जगमगाने वाले शहर अब वीरान हैं। सारे इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जिंदा बचे सिर्फ 2 लोग हैं, एबिगेल और वही अंकल जैक। एबिगेल अब बड़ी हो चुकी है। जैक ने उसे पाला और ज़ॉम्बी से लड़ना सिखाया। अगर उस दिन जैक नहीं होता तो एबिगेल अब तक मर चुकी होती। इसलिए एबिगेल उसे अपना पिता मानती है। लेकिन इतने साल जंगल में रहने के बाद एबिगेल को बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसका सपना है कि कोई इंसानी बस्ती मिले जहाँ वह लोगों के साथ रह सके, मगर जैक लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता। एक रात दोनों कैंप लगाकर सो रहे थे कि अचानक किसी आवाज से जैक की नींद खुलती है। वह बाहर जाकर देखता है और उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। जैक गोलियां चलाकर उसे मार देता है। आवाज सुनकर एबिगेल भी पहुंच जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि आसपास और भी ज़ॉम्बीज हो सकते हैं, इसीलिए वे घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक घोड़े जोर से हिनहिनाने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि खतरा पास है। दूर उन्हें एक जीप दिखाई देती है जो ज़ॉम्बीज से घिरी हुई है। वहाँ एक इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया में इंसान बहुत कम बचे हैं, इसलिए जैक और एबिगेल समझ जाते हैं कि अब हर हाल में उस आदमी को बचाना होगा। जैक अब एबिगेल का असली टेस्ट लेना चाहता था। वह कहता है, अगर तुम सच में पूरी तरह ट्रेन हो चुकी हो तो इस आदमी को बचा कर दिखाओ। ध्यान से टारगेट पकड़ो और फिर शूट करो। लेकिन एबिगेल जल्दबाजी कर देती है। गोली चलते ही उसका निशाना बिगड़ जाता है और वह गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। यह देखकर जैक गुस्से में भर उठता है। दोनों दौड़कर उस इंसान के पास जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जैक हालात संभालने के लिए खुद ही उसे मार देता है ताकि अगर ज़ॉम्बी ने उसे काटा हो तो वह दोबारा उठकर खतरा न बने। इसके बाद वे उस आदमी की कार से जरूरी सामान निकालने लगते हैं। जैक उसके जूते पहन लेता है। तभी उस मरे हुए आदमी के साथी वहाँ आ धमकते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक आदमी जैक के पैरों में अपने दोस्त के जूते पहचान लेता है और शक करता है कि शायद इन दोनों ने ही उसके साथी को मारकर सामान लूटा है। स्थिति बिगड़ने ही वाली होती है कि तभी एक प्रेग्नेंट लेडी कार से बाहर निकलती है। वह अपने साथियों से कहती है, रुको, इन्हें जाने दो।
उसी पल काला घोड़ा फिर से उन्हें चेतावनी देता है और अचानक दूर जंगल से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी तूफान की तरह चारों ओर से दौड़ पड़ते हैं। ज़ॉम्बी इतने तेज थे कि भागने का मौका ही नहीं मिला। सब हथियार निकाल कर वहीं लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे वे एक एक करके कई लोगों को काट लेते हैं। आखिर में बहुत कम लोग ही बचते हैं। एक ताकतवर आदमी भी ज़ॉम्बियों का शिकार बनता है और खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। अब साफ हो चुका था कि लड़ना नामुमकिन है। एबिगेल प्रेग्नेंट लेडी को उठाकर गाड़ी में बैठाती है। उसके पति डेविड भी बैठते हैं। जैक तुरंत इंजन स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, जैक, एबिगेल, डेविड और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ। बाकी सब ज़ॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। उधर एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को मरा देख गुस्से में आ जाता है। गाड़ी में बैठकर सफर करते हुए जैक पीछे बैठी लेडी से पूछता है, तुम लोग आखिर हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे? तब पता चलता है कि वे शिपटाउन नाम की जगह पर जा रहे थे। वहाँ इंसान सुरक्षित रहते हैं, खाने पीने और जीने की सारी सुविधाएं हैं। वे वहाँ जाकर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते थे। यह सुनकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वही जगह उसकी भी मंजिल थी। मगर जैक शक जताता है, ऐसी कोई कॉलोनी यहाँ नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा ठिकाना नहीं मिला। इतना कहते ही गाड़ी अचानक बीच रास्ते में खराब हो जाती है। डेविड बताता है कि वह मैकेनिक है और गाड़ी ठीक कर सकता है, लेकिन औजार न होने से काम नहीं हो पाता। मजबूरी में वे लोग गाड़ी छोड़कर पैदल सफर शुरू कर देते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद वे एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। सब पहले जगह की जांच करते हैं और खतरा न दिखने पर वहीं रात गुजारने का फैसला लेते हैं। रात को वे आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबिगेल उस प्रेग्नेंट औरत से शिपटाउन के बारे में बातें करती है। औरत बताती है, हमारा वहाँ रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वह बहुत खूबसूरत और सुरक्षित जगह है। यह सुनकर एबिगेल की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। जैक बाहर सुरक्षा के लिए जाल बिछाता है और फिर मैप निकालकर समझाता है कि वो डेविड और उसकी पत्नी को थोड़ी दूर तक साथ ले जाएगा, फिर अलग अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। लेकिन एबिगेल इस फैसले से खुश नहीं थी। वह जैक से बहस करती है, डेविड अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को अकेले सेफली कैसे ले जाएगा? हमें इनके साथ रहना चाहिए। जैक समझाता है, जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ खतरा भी बढ़ जाता है। मगर एबिगेल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दोनों को यह पता ही नहीं था कि वही काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी छोड़ी हुई गाड़ी को सूंघते सूंघते वहाँ तक पहुँच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की तस्वीरें देख रही होती है। तभी पेड़ों के बीच से अजीब सरसराहट की आवाज आती है। वह तुरंत समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ चुके हैं। वह सबको चेतावनी देने दौड़ पड़ती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल भागते भागते सीढ़ियों पर चढ़ती है और पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लेकिन इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह भी गिरने वाली होती है। तभी जैक वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद वही काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने झुंड के साथ वहां आ जाता है। उसे आखिरकार पता चल चुका था कि उसका साथी कहां मारा गया था। वे लोग पहले से बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं, जिसमें कई ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। धमाके की आवाज़ें सुनकर जैक समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उस जगह तक पहुंच चुका है जहां वे कल रात रुके थे और अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि वे लोग उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा एयरपोर्ट है जहां उसके पिता काम करते थे। हो सकता है वहां कोई हवाई जहाज बचा हो जिससे वे शिपटाउन पहुंच सके। जैक कहता है कि एयरपोर्ट खुला इलाका है, अगर ज़ॉम्बी ने वहां घेर लिया तो जान बचाना मुश्किल होगा और यह भी तय नहीं कि जहाज मिलेगा। लेकिन एबिगेल के बार बार कहने पर जैक मान जाता है। वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई प्लेन नहीं है। जैक कहता है, देखा, मैंने कहा था। फिर वे एक गैराज में पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते ही उन्हें एक छोटा एरोप्लेन मिल जाता है। सब खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका सफर आसान लगने लगता है। लेकिन जहाज कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैकेनिक डेविड कहता है, इसे ठीक करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट में कर दूंगा। डेविड जहाज ठीक करने लगता है। तब तक जैक और एबिगेल एयरपोर्ट में काम की चीजें ढूंढते हैं। तभी डेविड दूरबीन से देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं और जल्द पहुंच जाएंगे। वह दौड़ कर आता है और कहता है कि जल्दी जहाज स्टार्ट करना होगा वरना सब मारे जाएंगे। एबिगेल तुरंत पायलट की सीट पर बैठती है। उसके पिता पायलट थे, इसलिए उसे थोड़ी जानकारी थी। जैक ज़ॉम्बी को शूट करके रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल किसी तरह जहाज स्टार्ट कर देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी रनवे तक पहुंच जाते हैं और एक तो जहाज के दरवाजे तक आ जाता है। जैक उसे गोली मारकर जहाज को छुड़ाता है और एबिगेल जहाज को टेक ऑफ करा देती है। सब खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वे जल्द शिपटाउन पहुंच जाएंगे।
लेकिन खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। थोड़ी दूर जाते ही इंजन से धुआं निकलने लगता है। जहाज 10 साल से नहीं उड़ा था, इसलिए इंजन ब्लास्ट हो जाता है और जहाज नीचे गिरने लगता है। जैक समझदारी से उसे पेड़ में क्रैश लैंड कर देता है। सबको हल्की चोटें आती हैं, लेकिन जान बच जाती है। प्लेन अब इस्तेमाल लायक नहीं था, इसीलिए उन्हें पैदल चलना पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रात हो चुकी थी। जब आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखता तो वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। मैप देखकर पता चलता है कि वे अब शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं। यहाँ प्रेग्नेंट महिला जैक को शुक्रिया कहती है, अगर तुम न होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यह सुनकर जैक को मैगन से हमदर्दी होती है। जैक उसे अपनी कहानी बताता है। 10 साल पहले जब वायरस फैला था तो सबसे पहले उसे अपनी पत्नी को मारना पड़ा, क्योंकि वह उसे काटने आ रही थी। तभी से उसका अंदर का इंसान जैसे मर गया। अब उसके पास बस एबिगेल है, जिसे वह हर हाल में जिंदा रखना चाहता है। जैक मैगन से कहता है कि अब वह सबसे पहले उसे शिप टाउन पहुंचाएगा। यह सुनकर मैगन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मैगन का पति डेविड अपने सिर पर गन रखकर खुद को मारने की सोचता है। उसके पैर में ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन घाव छोटा था, इसीलिए संक्रमण धीरे फैल रहा था। उसने तय किया कि मैगन को शिप टाउन पहुंचाकर खुद को उससे दूर कर लेगा। अगली सुबह वे चारों फिर सफर जारी रखते हैं। रास्ते में जैक को डेविड की हरकतें अजीब लगती हैं। जैक समझ जाता है कि डेविड इन्फेक्टेड है। वह उसे पकड़कर एक खाली जगह पर ले जाता है। पट्टी हटाकर ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान दिख जाता है। अब जैक को यकीन हो जाता है कि डेविड जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगा। जैक पूछता है, खुद मरोगे या मैं मारूं? डेविड कहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, नौबत आई तो खुद को ही मार दूंगा। यह सुनकर जैक उसे छोड़ देता है। रात होते होते उन्हें एक घर दिखाई देता है। जैक बंदूक तानकर आगे बढ़ता है। तभी अचानक तेज लाइट चमकती है और स्पीकर से आवाज आती है, हथियार नीचे रख दो वरना गोली मार देंगे। अब उन्हें समझ आता है कि अंदर इंसान है। एबिगेल आगे बढ़कर कहती है, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हमें बस थोड़ी मदद चाहिए। घर का मालिक बाहर आता है और कहता है, तुम लोगों को यहाँ खाना और रात बिताने की जगह मिलेगी, लेकिन शर्त है अपने हथियार बाहर छोड़ दो। चारों अपने वेपन्स रख देते हैं और घर के अंदर जाते हैं। वह आदमी खुद को साइंटिस्ट बताता है। मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ रिसर्च करना आसान है। वो सबको बढ़िया खाना देता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। इतने दिनों बाद असली खाना देखकर सब टूट पड़ते हैं। खाने के बाद वो ड्रिंक्स देता है और माहौल हल्का हो जाता है। धीरे धीरे साइंटिस्ट की बातें अजीब लगने लगती हैं। वह कहता है, ये वायरस बुरा जरूर है, पर इसने इंसान को अपग्रेड किया है। कमजोर मर जाएंगे, ताकतवर ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रहेंगे। असली दुनिया उन्हीं की होनी चाहिए। चारों चुप हो जाते हैं। तभी डेविड को तबीयत खराब लगती है। वो बाथरूम जाकर देखता है कि वायरस पूरे शरीर में फैल चुका है। वह लौटता है तो जैक और बाकी सब बेहोश पड़े हैं। असल में साइंटिस्ट ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। डेविड गुस्से में हमला करता है, लेकिन साइंटिस्ट एक डिवाइस दबाता है और डेविड कमजोर होकर गिर पड़ता है। साइंटिस्ट हंसते हुए कहता है, यह डिवाइस मेरी सालों की मेहनत है। अब मैं ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। कुछ देर बाद डेविड को होश आता है। वो देखता है कि सब बंधे हुए हैं। साइंटिस्ट कहता है, क्या तुम मेरी पत्नी से मिलना चाहोगे? वह अपनी ज़ॉम्बी बनी पत्नी को पिंजरे से दिखाता है, जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। वह जैसे ही पिंजरा खोलता है, पत्नी उसी पर टूट पड़ती है। साइंटिस्ट उसे कंट्रोल करता है और चारों पर हमला करवाता है। डेविड अपनी ताकत से रस्सी तोड़ देता है, सबको छुड़ाता है और घर का मालिक भाग जाता है। चारों भागकर बाहर निकलते हैं। उन्हें साइंटिस्ट की गाड़ी मिलती है और वे जंगल की ओर निकल जाते हैं। पर साइंटिस्ट अपने डिवाइस से ज़ॉम्बीज को उनके पीछे भेज देता है। जैक गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन आगे रास्ता बंद था। अब उन्हें पैदल जाना पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही ज़ॉम्बीज फिर पहुंच जाते हैं। डेविड जानता है कि अब उसके पास वक्त कम है। वह कहता है, तुम लोग जाओ, मैं इन्हें रोकूंगा। वह बहादुरी से लड़ता है और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आखिरकार ज़ॉम्बी उसे मार देते। जैक मेगन को गोद में लेकर भागता है और इंसानों की बस्ती पहुंच जाता है। एबिगेल मदद के लिए चिल्लाती है। पहरेदार स्नाइपर से ज़ॉम्बीज पर फायर करते हैं। थोड़ी देर में बोट आती है। तीनों शिप टाउन पहुंच जाते हैं, एक जगह है जहां चारों तरफ पानी है। मेगन की डिलीवरी का वक्त आता है और उसे इलाज की जरूरत होती है। अगले दिन डॉक्टर बताती है कि मेगन ने बेटी को जन्म दिया है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। जैक बच्ची को अपनी मरी हुई वाइफ की याद में अपनाने का फैसला करता है। उधर एबिगेल नई जिंदगी का मजा ले रही होती है, एक हैंडसम लड़के के साथ हंसना, नाचना, पीना। वह देखती है कि वह लड़का एक कैबिन में जाता है और पीछा करती है। अंदर तारों और बमों से भरा कमरा होता है। लड़का कहता है, अगर यह जगह खतरे में आई तो हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और शिप टाउन को उड़ा देंगे। उसी वक्त साइंटिस्ट गुस्से में वहाँ पहुँच जाता है
और जॉम्बी राजा को फिर से कंट्रोल कर लेता है। जॉम्बीज पानी के नीचे से जहाजों तक पहुंचते हैं और हमला कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जैक एबिगेल को ढूंढता है और जॉम्बीज से लड़ते हुए पहुंचता है। साइंटिस्ट एबिगेल को गिरा देता है। जैक उस पर हमला करता है लेकिन जॉम्बी उसे टैंक में फेंक देता है। जैक किसी तरह साइंटिस्ट के डिवाइस को तोड़ देता है। अब जॉम्बीज उसी पर टूट पड़ते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। बचे हुए लोग सुरंग से भाग निकलते हैं। वह हैंडसम लड़का बटन नहीं दबाता क्योंकि एबिगेल अंदर है। उधर जैक और एबिगेल भाग रहे होते हैं। तभी काला जॉम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। जैक लकड़ी से उसके सिर पर वार करता है। एबिगेल देखती है उस जॉम्बी के हाथ में वही ब्रेसलेट है जो उसने अपने पिता को दिया था। वह समझ जाती है कि जॉम्बी राजा उसका पिता है। जैक उसका हाथ पकड़कर खींचता है और तभी वह लड़का बटन दबा देता है। पूरा शिप टाउन धमाके से राख बन जाता है लेकिन लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। जॉम्बी राजा अब भी जिंदा था और जैक से लड़ने लगता है। जैक कमजोर पड़ जाता है। एबिगेल बंदूक उठाती है। सामने उसका पिता था पर वह अब राक्षस बन चुका था। वह बिना झिझक गोली चला देती है। जॉम्बी राजा गिर जाता है। एबिगेल रोती है। जैक उसे गले लगा लेता है। अब दोनों और बाकी बचे लोग दूर समुद्र में एक शांत द्वीप की तरफ देखते हैं जहाँ वे नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।